बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ज़मीन फटी है ना आसमान गिरा है, कुरान पाक हाथ में पकड़े इल्तजा करती, दुहाई देती एक बलोच खातून, और फिर उसे ये दुहाई देने की पादाश में निशाने इबरत बनाता हुआ बलूचिस्तान का सूबाई वजीर जमीन पर खुद को खुदा बनकर और खुदा समझकर जमीन पर दंदना कर फिरने वाले, खुद को आईन और कानून से बालातर समझने वाले, खुद को सब कुछ और अगले को इंसान तक ना समझने वाले जो हैं, इन्होंने जो वहां पर मामलात किए हैं और ये जो सानेहाए बारखान है, इसकी वो तफसीलात मैंने आपको सामने रखनी है इस वक्त, जो इस वक्त मीडिया नहीं बता रहा। और इस वक्त सूबाई वजीर ने किस तरह अपने ही बेटे पर इल्जाम लगाया है, वाकया क्यों पेश आया, कैसे पेश आया, मुतासरीन जो हैं उनका मौकफ क्या है, इस पूरे वाकये की मैं सुबह से यकीन माने पहले तो मुझ में हिम्मत नहीं हुई। इनिशियली मैं एतराफ़ करूंगा बहुत सी चीज़ों पर हम कवरेज करते हैं, लेकिन जो विजुअल्स थे और पहले इस औरत की दुहाई देते हुए वीडियो और फिर इसका जो हाल हुआ है, इसकी जिस तरह से मसख शुदा लाश मिली है, मेरे लिए तो वो विजुअल्स जो हैं वो इतने डिस्टर्बिंग थे कि मुझे नहीं पता मैं उस पर क्या बोलूं और क्या नहीं। और मैं अपने जज्बात पर काबू रख कर आपके सामने खबर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं जज्बात में बह गया तो फिर शायद बहुत ज्यादा बातें हो जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इंसान तो नहीं है हमारे मुल्क में, हम सब, ये मुल्क तो अशराफिया का मुल्क है, हम तो नाज़रीन किराम कीड़े मकोड़े हैं। और जिस तरह वो कहा जाता है ना कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें हशरातुल अर्ज यानी जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, वो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। हमारे मुल्क में कानून भी मकड़ी का वही जाला है, और जो बड़े हैवान होते हैं ना, वो उस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। पिछले 75 साल से हमारे मुल्क का जो ये कानून का मकड़ी का जाला है, इसे हशरातुल अर्ज फाड़ के निकल जाते हैं। इससे पहले क्या कुछ नहीं देखा, वाज़े वीडियोस के अंदर आपने देखा वो एक कांस्टेबल मार दिया एक ताकतवर शख्स ने, और क्या कुछ नहीं हुआ। अब जरा मैं आपके सामने एग्जैक्ट तफसीलात रखता हूं। बलूचिस्तान हुकूमत जो है उसने बलूचिस्तान के जिला बारखान में एक कुएं से एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े और इसका इल्जाम सूबाई हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर लगने के बाद इस मामले की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी हिदायत कर दी है। बारखान से मुत्तसिल जिला कोलू में खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा तो अदा की गई, लेकिन उनकी तदफीन के बजाय मरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद लाशों को क्वेटा लाए और वजीर आला हाउस के करीब हाकी चौक पर उनको रखकर धरना दिया। बलूचिस्तान के जिला बारखान में हलाक होने वाली खातून और 2 बच्चों के शौहर खान मोहम्मद मरी ने इस वक्त बहुत सी बातें बताई हैं और उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे, कितने, 7 बच्चे और बीवी, टोटल 8 लोग 2019 से सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में थे, निजी जेल में थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उनका इल्जाम है कि उनके 5 बच्चे अब भी उसी निजी जेल में कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबात तस्लीम होने तक क्वेटा में लाशों को वजीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, अब यहां पर बहुत सी चीजें हो रही हैं और जो बलूचिस्तान के वजीर बराए मवासलात और तामीरात हैं और हुक्मरान जमात के बाप पार्टी जो है ना, जो माई बाप है सब कुछ, उसके जो तर्जुमान है खेतरान साहब, इन्हें साहब कहते हुए तो वैसे शर्मिंदगी हो रही है, इसे कहना भी नहीं चाहिए। इसने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि खातून समेत 3 अफराद का कत्ल इसने नहीं किया, बल्कि यह इसकी साख को मजरू करने के लिए एक साजिश है। इसने इस बात की भी तरदीद कर दी है कि इसकी कोई निजी जेल है, अलबत्ता बलूचिस्तान के जरा इनके इलाके के किसी भी शख्स से पूछ लें कि निजी जेल है या नहीं। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद जो है, उन्होंने कहा है कि वाकई के बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में भी इस वाकई की बाज़गश सुनाई दी गई, जहां वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू जो है, उन्होंने JIT के हवाले से ऐलान किया। अच्छा, अब ये चीजें तो वो हैं जो सरकारी फैक्ट्स हैं। अब जरा आ जाते हैं इस पूरे वाकये का बैकड्रॉप प्लस इस पूरे वाकये की वो तफसीलात जो इस वक्त मीडिया से भी गायब हैं। हलाक होने वाली खातून की शनाख्त
ग्रानाज, जबकि उनके बेटों की शनाख्त 22 साला मोहम्मद नवाज और 15 साला अब्दुल कादिर के नामों से हुई है। बारखान पुलिस के सरबराह ने बताया कि उनकी लाशें हाजी कोट के इलाके में एक कुएं से बरामद की गईं। तीनों अफराद को गोलियां मारी गई थीं, लेकिन जाए वकुआ से किसी गोली का खौल नहीं मिला, यानी कहीं और गोलियां मारी गईं। उसके बाद इनकी लाशों को कुएं में फेंक दिया गया। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, जो खातून के शौहर हैं, इन्होंने अपनी बीवी और बेटों की जो तस्वीर शेयर की हैं, उनमें खातून का चेहरा मस्क और चेहरे से उनकी शनाख्त जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। और इन सब के अंदर जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो भी यहां पर मारा गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हलाक खातून और बच्चे हैं, उनके वालिद जो हैं वो इस वक्त बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, और उन्होंने बताया कि उनका बुनियादी ताल्लुक जो है वो कोलू से है, लेकिन वो और उनके बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के मुलाजिम होने के नाते बारखान और क्वेटा में मुकीम थे। खान मोहम्मद मरी ने इल्जाम आयद किया कि 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने उनको अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ एक केस में झूठी गवाही देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनको बताया कि मेरा काम आपकी मुलाजमत और चौकीदारी करना है, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, जिस पर उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और मेरे बच्चों को निजी जेल में डाला। खान मोहम्मद मरी का मजीद इल्जाम है कि उन्होंने एक केस में भी मुझे नामजद कराया जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 साल जेल काटने के बाद केस से बाइज्जत बरी हो गया, जिसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, वरना उनको ना ही छोड़ा जाएगा और ना ही तुमसे मिलने दिया जाएगा। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि मैं मारे जाने के खौफ से ना सिर्फ बारखान नहीं जा सका, बल्कि बलोचिस्तान से भी बाहर निकल गया और वहां से मुतलका हुकाम और बासर लोगों को अपील करता रहा कि मेरे बच्चों को खेतरान की निजी जेल से छुड़ाएं, लेकिन ना किसी ने मेरी बात सुनी और ना बीवी की फरियाद को अहमियत दी गई। अब इस सब के अंदर चंद दिन कबल मैं आपको यह बताऊं कि एक खातून की वीडियो बेसिकली सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो ये अपील कर रही थी कि उन्हें और उनके बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान ने अपनी जेल में रखा हुआ है और उन्हें छुड़वाया जाए। और इस वीडियो के अंदर वो खातून इस शख्स के ऊपर, खेतरान के ऊपर संगीन इल्जामात भी लगा रही हैं। और इस सब में उस खातून ने कुरान पाक को हाथ में रखा हुआ था और उसने ये भी कहा था कि उसकी जो बेटी है उसके साथ बेसिकली ये शख्स ज्यादती भी करता है। और ये इस वक्त बेसिकली चीज सामने आई है कि उस वीडियो के ऊपर ना तो अरबाब इख्तियार और ना ही मीडिया ने उनकी बात सुनी है। और लाशों के हमरा बेसिकली क्वेटा जो है वहां पर एहतजाज हो रहा है और पूरा कबीला ऑब्वियसली यूनाइट हो रहा है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। अब इस पे जो सरदार अब्दुर्रहमान है उनका मैं आपके सामने मौक़िफ़ रख देता हूं। इन्होंने मोहम्मद मरी और मरी इत्तेहाद की जानिब से लगाए गए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी साख को मजरू करने के लिए उन पर अफराद के कत्ल का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया। यानी मरने वाली खातून कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोल रही थी और फिर वो इनकी साख को मजरू करने के लिए खुद ही मर गई और खुद ही वो कुएं में चली गई। ये वही बात है कि कल को होना है। ये मैं आपको बता दूं इस पूरे मुकदमे का नतीजा, इसका नतीजा वो एक शेर वाला है कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। कम से कम यही है। फिर वो अपने आप को मारने के बाद ना, गोलियां मारने के बाद वो खातून खुद ही कुएं में चली गई और फिर खुद ही उस कुएं से निकल आई मस्कशुदा हालत में, ताकि खेतरान जो है इसकी जो इमेज है उसे नुकसान पहुंच जाए। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जी मारे जाने वाले अफराद ना तो मेरी तहवील में थे, ना ही उनकी कोई निजी जेल है। जिस कुएं से इन अफराद की लाशें बरामद की गई वो उनके घर से 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर है। अगर मैं उनको मारता तो क्या मैं उनकी लाशों को अपने घर के करीबी कुएं में फेंकता? ये पॉसिबिलिटी वैसे हो सकती है, क्योंकि घर के करीब तो अपना होल्ड है वहां पर एरिया में, किसी और कुएं में क्यों फेंकेंगे? और जाहिर बात है ये चाह रहे होंगे कि अपेरेंटली कि वहीं पे बस वो गल सड़ जाएं लाशें। और कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ बेसिकली अच्छा मौक़िफ़ क्या है? कहते हैं कि हमारे जिले के एक तरफ मरी कबाइल का इलाका कोलू और दूसरी तरफ बुगटी कबाइल का इलाका डेरा बुगटी है। कोलू और डेरा बुगटी में बदमनी है, जबकि उनके मुकाबले में हमारा इलाका पुरअमन है। चूंकि कोलू और डेरा बुगटी में बदमनी की वजह से कुछ नहीं हो रहा, जबकि बारखान में तरक्याती काम हो रहे हैं, इसलिए एक साजिश की गई है ताकि बारखान को भी बदमनी से दो चार किया जा सके। और निजी जेल का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ आज से नहीं बल्कि 2014 से है। जब डॉक्टर मालिक की हुकूमत थी तो मुझे इस इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया और 2018 में मैं निजी जेल के जो मामलात हैं उनसे बरी हो गया। और इस सब के अंदर मेरे खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है और एक मरतबा फिर इलेक्शन होने वाले हैं तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, अब जो बारखान पुलिस है उसने अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये कह रहे हैं कि जी हमने तहकीकात का आगाज कर दिया है, हमने SHO को कोलू भेज दिया ताकि वो खान मोहम्मद मरी से मिले और उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराए। लेकिन खान मोहम्मद मरी अभी तक सामने नहीं आए, जिसकी वजह से ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। आप गारंटी दें पहले खान मोहम्मद मरी की, आप सिक्योरिटी करेंगे तो फिर वो आ भी जाएगा। हम लवाहिकीन को यकीन दिलाते हैं, ये इनका कहना है कि इंसाफ के तमाम तर मामलात जो
जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। अच्छा, अब ये भी इतलात आ रही हैं कि ये जो वजीर है इसे इसके ओहदे से हटा दिया गया है और ये दुहाइयां देने वाली जो खातून है अब उसकी लाश तो बरामद हो गई, लेकिन अब वाकई का जो पस मंजर है वो मैंने आपके सामने रख दिया है और जिस तरह से ये विजुअल्स मैं आपके सामने नहीं दिखा सकता। और ये विजुअल्स अगर आपकी नज़र से गुजरे तो इंतहाई डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। नॉर्मल हालात होते तो मैं आपको कहता कि अगर ये विजुअल्स आए तो ये देखें भी ना, लेकिन देखें और डिस्टर्ब हों, क्योंकि ये हमारे मुल्क की रियलिटी है ना। दिस इज सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। और इस मुल्क में गरीब का यही हाल होना है, इस मुल्क के अंदर गरीब के साथ यही होते रहना है और ये होता आया है, ये होता रहेगा। और कल को आप देखेंगे या तो इस शख्स को भी मार देंगे या ये शख्स जो है ये कल को सुलह करने पे मजबूर हो जाएगा, और क्योंकि उसे एहसास होगा। आप देख लें कितने एक डीएसपी अपने बेटे के कत्ल के ऊपर प्रेशराइज हो गया, तो आप अंदाजा कर लें ये आम आदमी जो एक मुलाजिम था, चौकीदार था एक वडेरे के यहाँ, उसका क्या हाल होगा और वो आगे चल के क्या करेगा। तो ये चीज़ें तो अनफॉर्चुनेट है। अल्लाह करे इंसाफ होता हुआ नजर आए। कम से कम इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं और हम इन्हें निशान इबरत बनाने के लिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं अरबाब इख्तियार से कि खुदारा इस मुल्क के अंदर कानून के ऊपर, अदलिया के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर 1% ही सही लेकिन थोड़ा सा एतमाद तो इस कौम का बहाल कर दें, इतना तो कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर वही बात है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।